Hello viewers, good morning to all of you and today we are going to discuss the syllabus of the new session 2023 to 2027. 2023-27 सेशन का जो सिलेबस कैसा होगा, क्या है उसमें, क्या कुछ कंटेंट रहेगा, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो नया हमारा सिलेबस जारी हुआ है, आप सबों को पता होगा, वो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है एंड साथ ही साथ जो CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पर वो आधारित रहने वाला है, जिसमें कि आपको क्रेडिट मिलेगा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है, यदि आप कोर्स को बीच में भी छोड़ देते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वही वो क्या कुछ रहेगा, हमारा जो मेजर कोर कोर्स होगा, यदि आपने इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट करना है आगे, तो क्या कुछ है उसमें, उसको जानिए। तो जो हमारे पेपर का टाइटल है वो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इसमें क्या कुछ टॉपिक्स हैं मेन, पहले उसकी बात कर लें, फिर हम संभावित बुक्स की भी बात करेंगे जो कि अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है एंड मे भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हों, लेकिन अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो रिनॉन वर्क्स हैं वो जरूर रहेंगे आपके बुक में, आपके सिलेबस में। तो हमारा जो पहला उसमें टॉपिक है वो है रिनॉन वर्क्स इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जो प्रसिद्ध फेमस वर्क्स हैं वो कुछ रह सकते हैं, जैसे कि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, या अमरु शतक है, फिर पंचतंत्र है, शिलापत्यकरम है। तो ये सब जो वर्क है ये रह सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा ऐसे ही कुछ वर्क्स को। यदि आपके मन में ये ख्याल है कि ये तो किसी और लैंग्वेज में होने वाला है, तो बिल्कुल होगा, लेकिन ये आपको जो पढ़ना है वो ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ना है दूसरे ऑथर्स का, जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया है इन सारे वर्क्स को। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम वो संस्कृत में है, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके स्टेजेस कैसे थे, क्या कुछ थे, उसको आपको पढ़ना है। एंड देन द वैरायटी एंड रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की वैरायटी के बारे में, किस तरह के वर्क्स इसमें पाए जाते हैं, व्हाट आर द जॉनरास दैट आर फाउंड इन द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। एंड देन रिचनेस। रिचनेस यानी कितनी ज़्यादा वास्ट है, कितना विस्तृत है जो हमारा भारतीय साहित्य है, खास करके प्राचीन भारतीय साहित्य। एंड देन आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कि एपिक्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे धर्मा एंड टाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड टाइम, यानी जो हमारा लिटरेचर है उसके हिसाब से, जो हमारा एपिक्स है, महाभारत रामायण है, उसके हिसाब से धर्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म, है ना। एंड टाइम, और टाइम क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, हाउ वी शुड स्पेंड आवर टाइम, इस तरह के क्वेश्चन। एंड देन द थियरी ऑफ रसा। थियरी ऑफ रसा जो नाट्य शास्त्र भरत के द्वारा लिखा गया है उससे जुड़ा हुआ है, इसका भी आपको ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ना होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस इन योर यूनिवर्सिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, then please comment in the comment section.